नमस्कार, मैं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 मार्च, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। 19,838 पदों पर होगी बहाली। युवाओं के लिए है सुनहरा अवसर। बिहार की साइकिल योजना को यूएनओ ने सराहा। अब विदेशों में भी लागू होगी बिहार की ये योजना। बिहार में इस योजना से छात्राओं के स्कूलों में बढ़ा है नामांकन। बिहार को एक और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मिलेगी सौगात। बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाने की है योजना। पर्यटन और औद्योगिक के लिहाज से महत्वपूर्ण है ये जिला। बिहार में अब बस से सफर करना पड़ेगा महंगा। पटना से विभिन्न शहरों के लिए चलने वाली बसों का बढ़ेगा किराया। 10 से 20% तक किराए में हो सकती है बढ़ोतरी। बिहार में जल संकट का मंडरा रहा खतरा। 2050 तक प्रति व्यक्ति 635 घन मीटर रह जाएगी जल की उपलब्धता। जानिए इससे निपटने के लिए सरकार की क्या है योजना। क्या आप भी फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहां से ले स्मार्टफोन? जानिए दोनों में से कौन सी जगह से फोन लेने के फायदे हैं और नुकसान। आईपीएल का काउंटडाउन हुआ शुरू। 22 मार्च से होगा मुकाबला। जानिए किस चैनल से देख सकेंगे लाइव। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेल व्हीकल फैक्ट्री ने 192 पदों पर निकाली भर्ती। रेल व्हीकल फैक्ट्री यानी RWF द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई। ये भर्ती कुल 192 पदों के लिए। आवेदन प्रक्रिया शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया और साथ ही संबंधित ट्रेड में या ब्रांच में ITI का सर्टिफिकेट लिया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और सूचना को देख सकते हैं। बिहार की साइकिल योजना को यूएनओ ने सराहा। बिहार की साइकिल योजना अब अफ्रीकी देशों में लागू होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने जाम्बिया और माली को इसके लिए चुना है और इन देशों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बिहार में इस योजना के तहत छात्राओं का नामांकन बढ़ा है और उनकी शिक्षा में सुधार हुआ है। अमेरिकी प्रोफेसर ने इस योजना का जमीनी अध्ययन किया और इसकी रिपोर्ट यूएनओ को सौंपी है। यूएनओ ने इसे अफ्रीकी देशों के लिए उपयोगी मानते हुए जाम्बिया और माली में लागू करने का फैसला किया है। ये योजना 2007 से बिहार में लागू है और अब हर साल लगभग 12 लाख बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती के तहत बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में 19,838 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें महिला उम्मीदवारों के लिए 6,717 पद आरक्षित हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 मार्च से 18 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास चाहिए और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच में होगी। बर्ड फ्लू के मद्देनजर सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं मिलेंगे अंडे। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब शुक्रवार को अंडा नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए शुक्रवार को दिए जाने वाले अंडे को फिलहाल बंद किया जा रहा है। इसकी जगह पर बच्चों को मौसमी फल जैसे सेब या केला दिया जाएगा। ये कदम केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर उठाया गया है। विभाग ने बताया है कि जब बर्ड फ्लू का खतरा कम होगा तब इस विषय पर फिर से नया आदेश जारी किया जाएगा। होली के दौरान 30 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। रेलवे ने होली के समय भीड़ नियंत्रित करने के लिए 30 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है, जिससे बिहार आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। ये ट्रेनें पटना, दानापुर, समस्तीपुर, रक्सौल, सहरसा, दरभंगा, कटिहार, जयनगर, मुजफ्फरपुर और बक्सर से चलाई जाएंगी। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन भी 20 मार्च तक पटना और नई दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। स्पेशल ट्रेनें पटना से गोदिया, उदयपुर और फारबिसगंज तक भी चलाई जाएंगी। दानापुर और लोकमान्य तिलक के बीच भी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा।
बिहार के जिले में बनेगा एक और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बिहार में एक और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की योजना पर विचार शुरू हो गया है। बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। बेगूसराय जो औद्योगिक और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, अब यहाँ बड़े विमानों के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना है। बीजेपी विधायक कुंदन कुमार ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पत्र भेजा जाएगा। इस एयरपोर्ट से रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार में बस यात्रियों को अब देना पड़ेगा महंगा किराया। बिहार में बस यात्रियों को अब महंगा किराया देना पड़ सकता है। पटना से विभिन्न शहरों के लिए बस किराए में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे सरकार को होली के बाद सौंपा जाएगा। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अनुसार बढ़ती लागत जैसे बसों की कीमत, टायर और डीजल के दामों में वृद्धि के कारण किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसका असर 200 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली बसों पर होगा, जबकि छोटी दूरी की बसों पर कोई बदलाव नहीं होगा। ये बढ़ोतरी 25,000 से अधिक बसों पर लागू हो सकती है। जेईई मेन और बीसीईसीबी से बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा दाखिला। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब जेईई मेन के आधार पर दाखिला मिलेगा। जो छात्र छात्राएं एनआईटी में अच्छे ट्रेड नहीं पा सकेंगे, उन्हें बिहार के कॉलेजों में बेहतर ट्रेड में एडमिशन का मौका मिल सकता है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और यहाँ प्लेसमेंट भी अच्छा हो रहा है। एडमिशन 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में जेईई मेन और दूसरे में बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी बीसीईसीबी के अंकों के आधार पर होगा। 2025-26 सत्र में 38 कॉलेजों की 13,675 सीटों पर दाखिला होगा और ऑनलाइन काउंसलिंग से एडमिशन हो सकेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहां से स्मार्टफोन लेना फायदे का सौदा। स्मार्टफोन आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। हम इनका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट, कॉलिंग या ज़रूरी कामों के लिए करते हैं। जब नया फ़ोन खरीदने की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि उसे ऑफलाइन खरीदें या ऑनलाइन खरीदें। दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ऑनलाइन फ़ोन खरीदने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आमतौर पर इसकी कीमतें रिटेल स्टोर्स से कम होती हैं। आप आसानी से विभिन्न ब्रांड्स की तुलना कर सकते हैं और अच्छे ऑफर्स पा सकते हैं। हालांकि साइबर फ्रॉड का खतरा और फ़ोन को पहले से महसूस न कर पाने की समस्या हो सकती है। ऑफलाइन खरीदारी में आप फ़ोन को देख और महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर निर्णय लेने का मौका मिलता है। लेकिन ऑफलाइन फ़ोन की कीमतें ऑनलाइन से ज़्यादा हो सकती हैं और कुछ फ़ोन केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए स्मार्टफोन खरीदने से पहले दोनों विकल्पों के फ़ायदे और नुकसान को समझना ज़रूरी है। बिहार में जल संकट का मंडरा रहा खतरा। बिहार में 2050 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घटकर केवल 635 घन मीटर रह जाएगी, जो 2025 के 1006 घन मीटर से 37% कम है। ये आईआईटी पटना के अध्ययन में सामने आया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बताया कि बिहार जल संकट के करीब है। उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना के तहत भूजल के क्षेत्र को बढ़ाने की बात की, जिससे पिछले साल 929 वर्ग किलोमीटर तक भूजल क्षेत्र में वृद्धि हुई। राज्य सरकार बाढ़ के पानी को पेयजल और सिंचाई के लिए उपयोग करने की योजना बना रही है। इसके अलावा बिहार में प्रमुख नदियों के तटबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र से मदद मांगी गई है। 2261 पदों पर नियुक्ति की भी योजना है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। मनोज वाजपेयी एक बार फिर पुलिस अधिकारी की भूमिका में आएंगे नजर। बिहार से संबंध रखने वाले हिंदी सिनेमा के अभिनेता मनोज वाजपेयी अपनी आगामी फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग गोवा में पूरी हो चुकी है, जिसमें मनोज वाजपेयी मुंबई पुलिस के अधिकारी मधुकर जेंडे की भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। फिल्म मधुकर जेंडे के साहस और समर्पण को दिखाएगी, जिन्होंने कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को 2 बार गिरफ्तार किया था। फिल्म का निर्देशन चिन्मय मांडलेकर कर रहे हैं और ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। मनोज की इस फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल सामने नहीं आई है।
बेतिया राज की जमीन को लेकर के पाठक का सख्त निर्देश। बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक मंगलवार को बेतिया पहुंचे और उन्होंने बेतिया राज की जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बेतिया राज की रानी निवास और कचहरी का जीर्णोद्धार करने का आदेश दिया है, जिसमें लगभग 1.36 करोड़ रुपए खर्च होंगे। के पाठक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बेतिया राज की जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे जल्द ही सरकारी योजनाओं के तहत उपयोग में लाया जाएगा। साथ ही बेतिया राज की भूमि में 1326 एकड़ की बढ़ोतरी हुई है और इसे टाउनशिप बनाने की योजना भी है। पीएम इंटर्नशिप 2025 के आवेदन की बढ़ी अंतिम तिथि। पीएम इंटर्नशिप 2025 के दूसरे फेज के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी गई है। पहले इसके आवेदन की अंतिम तारीख 12 मार्च थी। इच्छुक उम्मीदवार अब इसके आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस चरण में 1 लाख उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और वे किसी फुल टाइम नौकरी या फिर शिक्षा में शामिल नहीं होने चाहिए। IIT, IIM, CA, CS, MBBS, MBA जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इंटर्न को हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड दिए जाएंगे और एक मुश्त 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। पटना में साइंस सिटी के निर्माण में आई तेजी, जानिए यहाँ क्या होगा खास। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक साइंस सिटी का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जो देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में बनाई जा रही। इसमें विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ी गैलरी, 4D थिएटर और आधुनिक प्रदर्शनी होंगी। साइंस सिटी में 5 प्रमुख गैलरी, BA साइंटिस्ट, बेसिक साइंस, सस्टेनेबल प्लैनेट, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी और बॉडी एंड माइंड गैलरी का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें 269 प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। यह सेंटर बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक विकास के इतिहास को संरक्षित करने में मदद करेगा। साइंस सिटी 21 एकड़ क्षेत्र में बन रही है और ये दुनिया की बेहतरीन साइंस सेंटर में शामिल होगी। मार्च में करारी गर्मी का प्रभाव, प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव होता नजर आ रहा है। मार्च की शुरुआत के साथ ही करारी गर्मी का एहसास हो रहा। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग द्वारा आज मौसम को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से 20 डिग्री रहने की संभावना है। बिहार के ये युवा खिलाड़ी IPL के CSK टीम में हुए शामिल। बिहार के सुपौल के युवा क्रिकेटर मोहम्मद इजहार ने IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में चयनित होकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इजहार अपनी तेज गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं और अंडर 23 टीम के नियमित खिलाड़ी हैं। उनके चयन से परिवार, दोस्त और क्रिकेट प्रेमी बेहद खुश हैं। सुपौल जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी उनकी सफलता पर खुशी जताई है। इजहार ने अपनी सफलता का श्रेय कोच, परिवार और क्रिकेट संघ को दिया है। इससे पहले सुपौल के मयंक यादव भी IPL में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। अब NH की तरह SH पर भी टोल टैक्स वसूलने की है तैयारी। आने वाले दिनों में राज्य उच्च पथ यानी SH पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH की तरह टोल टैक्स वसूलने की योजना है। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। खासकर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM के तहत बनाई गई सड़कों पर टोल टैक्स लिया जाएगा, जो सड़क निर्माण में खर्च हुई राशि के आधार पर तय होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पथ विस्तारीकरण योजना के तहत राज्य की सड़कों को चौड़ा करने की योजना है, ताकि 2027 तक किसी भी कोने से पटना 4 घंटे में पहुंचा जा सके। इस परियोजना के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरभंगा से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर और कई बड़े शहरों में अब जाना हुआ आसान। दरभंगा एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल के तहत अब प्रतिदिन 16 विमानों का आवागमन हो रहा है। शेड्यूल के अनुसार दरभंगा से दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई के बीच नियमित फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। इसके अलावा मुंबई से दरभंगा के बीच इंडिगो की फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन सेवा दे रही। दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों की बढ़ती संख्या से यात्रियों में खुशी की लहर है, खासकर मिथिलांचल और नेपाल से यात्रा करने वाले लोगों में। स्थानीय यात्रियों का मानना है कि संसाधनों का सही प्रबंधन होने पर एयरपोर्ट से ज्यादा राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। विजय सिन्हा ने बालू मित्र पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की। बिहार विधानसभा में मंगलवार को उप मुख्यमंत्री और खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बालू आपूर्ति को लेकर अहम घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बिहार बालू मित्र पोर्टल
लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोग अपने घरों तक सही दर पर बालू प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल का उद्देश्य अवैध खनन और काले बाजारी पर रोक लगाना है। मंत्री ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से लोग सरकारी दर पर बालू खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील सिंह ने कहा कि बिहार की विभिन्न अकादमियों को एकीकृत किया जाएगा और नई नियमावली के तहत मान्यता दी जाएगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी कल्पना सिंह चिटनिस की। ये एक हॉलीवुड फिल्म मेकर और कवि हैं। इनका जन्म आज के ही दिन बिहार के गया में हुआ था। फिल्म निर्देशन में करियर बनाने से पहले ये एक अभिनेत्री और मॉडल के रूप में भी काम कर चुकी हैं। इनके कविता संग्रह में सबसे प्रसिद्ध लेखनी चांद का पैगाम शामिल है। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक लेखिका के रूप में ये भारत सरकार द्वारा इन्हें राजभाषा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं ये अपनी लघु फिल्म गर्ल विथ एन एसेंट के लिए सिल्वर 10 अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं। जानिए किन कारणों से क्रैश होती है वेबसाइट्स। अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ वेबसाइट्स क्रैश हो जाते हैं। जब ये क्रैश होती है तब इसे खोलना मुश्किल होता है। तो सर्वर क्रैश होने के कई कारण हो सकते हैं। ट्रैफिक ओवरलोड, जब अचानक यूजर्स की संख्या बढ़ जाती है, जैसे वायरल कंटेंट या सेल के दौरान, तो सर्वर उसकी क्षमता से अधिक ट्रैफिक को संभाल नहीं पाता और वेबसाइट्स क्रैश हो जाते हैं। सर्वर का ओवरलोड होना या हार्डवेयर फेल्योर के कारण वेबसाइट डाउन हो सकती है। सॉफ्टवेयर बग्स, कोडिंग में गलतियां, प्लगइन का इनकम्पैटिबल होना या फिर फेल्ड अपडेट्स वेबसाइट को अस्थिर बना सकता है। साइबर अटैक्स भी, DDoS हमले या हैकिंग प्रयास वेबसाइट को डाउन कर सकते हैं। डेटाबेस एरर्स, करप्ट डेटाबेस या कनेक्शन समस्याएं वेबसाइट की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। DNS इशूज, गलत DNS सेटिंग्स या प्रोपगेशन डिले के कारण भी वेबसाइट ओपन नहीं हो पाती। इन समस्याओं से बचने के लिए सही होस्टिंग, सिक्योरिटी और रेगुलर अपडेट्स जरूरी है। 60 सीटों पर मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि VIP बिहार समेत अन्य राज्यों में अपनी पहचान बना चुकी है और 150 सीटों पर प्रभाव डालने की ताकत रखती है। सहनी ने स्पष्ट किया कि पार्टी टिकट नहीं बल्कि सीटें बांटेगी और सहयोगियों की मदद करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 50% सीटें पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। बैठक के अंत में होली मिलन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। लैंड फॉर जॉब मामले में राहत मिलने पर राबड़ी देवी का बड़ा बयान। लालू परिवार को लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। राबड़ी देवी ने कहा है कि वे कोई गुनाह नहीं कर रहे और जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों को पहले ही समन जारी किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी। IPL का काउंटडाउन शुरू, इस चैनल पर देख सकेंगे लाइव। IPL 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब 22 मार्च से मुकाबला शुरू होगा और इसका फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। IPL 2025 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियंस KKR और RCB के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस मैच में KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे होंगे, जबकि RCB के कप्तान रजत पाटीदार होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। फैंस इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 पर देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा IPL 2025 के नॉकआउट मुकाबले 20 मई से शुरू होंगे। क्वालिफायर 1 एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 के मुकाबले 20 से 23 मई तक होंगे, जबकि फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। IPL की सभी 10 टीमों में स्टार खिलाड़ियों का समावेश है, जो टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना देंगे। तो आपको इस बार IPL 2025 में किसकी टीम मजबूत लग रही है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू की थी। आज के ही दिन वर्ष 1954 में भारत सरकार ने साहित्य अकेडमी की शुरुआत की थी। आज के ही दिन वर्ष 1967 में इंदिरा गांधी दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। आज के ही दिन वर्ष 1984 में बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल का जन्म हुआ था। आज के ही दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस मनाई जाती है। आज के ही दिन दांडी कूच दिवस मनाते हैं।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 10 मार्च 2025 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में पहली बार पहुंचेगा? भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज पहली बार 10 मार्च 2025 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में पहली बार पहुंचा? ऑप्शन ए है आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी आईएनएस कोलकाता, ऑप्शन सी है आईएनएस इम्फाल, ऑप्शन डी आईएनएस अरिहंत। इसका सही उत्तर है आईएनएस इम्फाल। हाल ही में भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के इंजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका सही उत्तर है रूस। जूट मार्ग इंडिया योजना के अंतर्गत कहाँ जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर है मुंबई। बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? ऑप्शन ए है जमुई, ऑप्शन बी है बांका, ऑप्शन सी है नवादा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है नवादा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही उत्तर है बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है इंदालुल हक, संजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, कृष्णा प्रसाद, नरेश राम, आदित्य कुमार, सुरेश सोरम, नौसाद राजा, रीति कुमारी, महेश दास, सूरज कुमार, अशोक चौधरी, सोनाली कुमारी, पल्लवी सिंह, प्रदीप पंडित, राजा कुमार, मुकेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, बिहार में आपकी पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री कौन है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।